नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस अनुसूचित जनजाति के लोगों को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले के 400 आदिवासियों को। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ ने नक्सल प्रभावित बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों के 400 आदिवासी युवाओं को कांस्टेबल के पद के लिए चुना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलेट मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 तक कोदो, कुटकी और रागी की पैदावार में कितने प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 100%। ठीक है, तो 100% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस क्वेश्चन को याद रखना है आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मिलेट मिशन का उद्देश्य है कि 2023 तक कोडो, कुटकी और रागी जैसे मिलेट्स पैदावार में 100% की वृद्धि हो। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण परिवार के माता पिता या मुख्य कमाने वाले सदस्य को खोने वाले बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार किस स्कूल में मुफ्त में प्रवेश प्रदान करेगी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वामी आत्मानंद सरस्वती स्कूल। सरस्वती स्कूल जो है, आत्मानंद सरकारी स्कूल जो है इंग्लिश मीडियम, उसमें प्रदान किया जाएगा एडमिशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है आपको। तो कोविड-19 के कारण परिवार के माता पिता या मुख्य कमाने वाले सदस्य को खोने वाले बच्चों को छत्तीसगढ़ सरकार स्वामी आत्मानंद स्कूल में मुफ्त प्रवेश प्रदान करेगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल एक सरकारी संस्था है जो पहली से 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें जो सुविधाएं होंगी वो जैसे कि जो सामान्य सुविधा होती है, ड्रेस की, मिड डे मील की, हॉस्टल, है ना, और प्रमाण पत्र, पुरस्कार आदि की भी सुविधा यहाँ प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस वर्ष से अपने राज्य में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है 2023। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोविड-19 वैक्सीन प्रदान करने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले जो देश यानी राष्ट्रीय स्तर पर ये जो वैक्सीन कार्यक्रम हुआ था उसमें जो है वैक्सीन वो फ्री में लगाई गई है, लेकिन 2023 में इसमें पैसा लेना शुरू कर दिया गया था। 2022 में जब वैक्सीनेशन बंद हुआ तो उसके बाद 500 रुपये दे के आपको लगवाना पड़ रहा था टीका, तो अब पुनः जो कोविड-19 वैक्सीन है वो फ्री में लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्मा इसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट का पूरा नाम क्या है? हिंदी में क्या नाम है इसका? तो इसका सही जवाब है आवश्यक सेवाओं का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमार सिंह कुंवर का जन्म किस गांव में हुआ था? तो इसका सही जवाब है लाटापोड़। लाटापोड़ जो है वो बालोद जिले में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और जो डोमार सिंह कुंवर हैं, इनका नाम आप लोगों को याद ही होगा, ये पद्मश्री से सम्मानित नाचा कलाकार हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमार सिंह कुंवर के पिता कौन सा किरदार निभाते थे? तो इसका सही जवाब है मंदोदरी। मंदोदरी का किरदार नाचा में निभाते थे डोमार सिंह कुंवर। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोमार सिंह कुंवर के पहले गुरु का क्या नाम है? तो इसका सही जवाब है मुरलीधर यादव। तो डोमार सिंह कुंवर के पहले गुरु का नाम मुरलीधर यादव है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजय कुमार मंडावी को पद्मश्री किस क्षेत्र में मिला है? तो इसका सही जवाब है कला, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अजय कुमार मंडावी हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं। कला के क्षेत्र में इन्हें सम्मान मिला है। ये कांकेर जिले के निवासी हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजय मंडावी कौन से राज्य के हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, ये भी आपको पता है। कांकेर जिले के हैं, है ना।
और ये जो कैदियों को सिखाते थे तो कौन सी कला सिखाते थे, तो काष्ठ शिल्प की कला जो है ये कैदियों को सिखाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने मुंबई के पास ऑफशोर विकास क्षेत्र में कौन सा अभ्यास किया है, तो इसको याद रखना है, ये प्रस्थान अभ्यास किया है। तो हाईलाइट ऑलरेडी आंसर को किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 7 अप्रैल 2023 को राष्ट्रपति ने कौन सा महोत्सव शुरू किया, तो इसका सही जवाब है गज महोत्सव 2023। तो गज महोत्सव 2023 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में राष्ट्रपति ने शुरू किया है, ये भी याद रखिएगा। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, 10 अप्रैल को किसके जन्म दिन के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है सैमुअल हैनमैन, बी सुश्रुत, सी हिपोक्रेटिस या डी परसेल्सल। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सही जवाब है बस्तर। तो आपको पता है कि रबर की खेती जो है वो केरल राज्य में की जाती है, तो अब केरल की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में भी रबर की खेती की जाएगी, जिसके लिए रबर जो अनुसंधान है, रबर रिसर्च सेंटर है और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इन दोनों के बीच में MOU हुआ है, समझौता हुआ है, और इसके तहत अब बस्तर में जो चिन्हित क्षेत्र हैं वहाँ रबर की खेती की जाएगी, जो कि एक काफ़ी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जिस पे आपको नज़र बना के रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित अजय कुमार मंडावी किस जिले से संबंधित है, तो इसका सही जवाब है कांकेर। तो अजय कुमार मंडावी कांकेर जिले से संबंधित है। ठीक है, और इनको राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा है। काष्ठ शिल्प की कला में ये महारत हासिल किए हुए हैं और जिला जेल में बहुत से जो कैदी हैं उन्हें काष्ठ शिल्प में इन्होंने शिक्षा प्रदान की और उन्हें काष्ठ शिल्पी बनाया है। तो अजय कुमार मंडावी, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जेल के कैदियों को रोजगार उपलब्ध कराने में और कौशल विकास करने में भी इनका योगदान है, इसलिए इन्हें क्या मिला है, अजय कुमार मंडावी जी को पद्मश्री सम्मान मिला है राष्ट्रपति के हाथों। इसके साथ ही साथ डोमार सिंह कंवर जो हैं उन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो बालोद जिले के हैं, नाचा कलाकार हैं। ठीक है, तो दोनों का ही नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके आने वाले किसी भी भावी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो दोनों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला उद्यमिता नीति कब से कब तक के लिए जारी की गई है, तो इसका सही जवाब है 2023 से 28। 2023 से 28 के लिए राज्य महिला उद्यमिता नीति जारी की गई है। इसके तहत जो राज्य की महिलाएं हैं उनको उद्यमिता से संबंधित जो प्रशिक्षण है और उनके लिए जो योजनाएं हैं, जो फंड है वो एलोकेट किया जाएगा और इस काल में राज्य की महिलाओं को उद्यमी बनाने का कार्य किया जाएगा और जो भागीदारी अभी काफ़ी कम है महिला उद्यमियों की राज्य में, उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसमें जो हमारे राज्य की सहकारिता का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी अच्छा कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा है, तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका 31वां सदस्य जो बन गया है फिनलैंड बन गया है। ये रूस की बॉर्डर से सटा हुआ देश है और आपको याद हो कि रूस और यूक्रेन का जो जंग छिड़ा था वे नाटो की सदस्यता के कारण ही छिड़ा था। अब रूस की जो पूर्वी सीमा है उसमें लगा एक देश फिनलैंड, इसने सदस्यता हासिल कर ली है और अब नाटो की सेनाएं लगातार कहाँ विद्यमान रहेंगी, फिनलैंड में विद्यमान रहेंगी और नाटो के फंड में भी अब फिनलैंड 2% तक योगदान देगा और अपने टोटल जीडीपी का 2% सैन्य क्षेत्र में भी लगाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जियो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में। इसके अलावा जो आपका स्वीडन है और नॉर्वे ये भी ट्राई कर रहे हैं कि ये नाटो की सदस्यता हासिल कर दें। इन तीनों ही देशों को, ऊपर के 3 देश जो हैं इसको स्कैंडिनेवाइज देशों में शामिल हैं क्योंकि यहाँ स्कैंडिनेवाइज पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, तो इनको याद रखना है। इनका जो कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, जो अच्छे अच्छे इंडेक्स में और कह सकते हैं बहुत ही विकसित देशों में ये शामिल देश हैं और अब ये इनमें से एक जो है फिनलैंड, ये नाटो का सदस्य बन चुका है। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको याद कर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको आइलैंड किस देश के अधीन है, तो इसका सही जवाब है म्यांमार। ठीक है, तो कोको आइलैंड एक्चुअल में
अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तर में स्थित है और उसी का विस्तार है एक्चुअल में ये, परंतु आज़ादी के समय थोड़ा सा कह सकते हैं ध्यान भटका भारत का और म्यांमार ने इस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया कोको आइलैंड पे। और माना जाता है कि नेहरू जी जो हैं, क्योंकि जॉर्ज फर्नांडिस जो पूर्व रक्षा मंत्री थे भारत के, उनके बयान से ये पता चलता है कि नेहरू जी ने जो कोको आइलैंड को एक तरीके से म्यांमार को सौंप दिया। ठीक है, तो म्यांमार के पास है इसका कंट्रोल, लेकिन इसने क्या किया है कि चीन को सैन्य अड्डा बनाने के लिए दे दिया है, ऐसे रिपोर्ट प्रकाशित हो रही हैं। हालांकि म्यांमार के किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट में ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन अक्सर यहाँ पे चीनी जो शिप्स हैं उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चीन को इसने थमा दिया है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन ऐसा सरकारी जो दस्तावेज है उसमें नहीं